सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह आए हैं लास्ट कुछ खबर खास सादर जयजत। सोच के रखिएगा, चिंतन करिएगा। हाँ, प्रथम तीर्थंकर के जन्म तप कल्याण को याद रखिएगा। चैत्र कृष्ण नवमी है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आप सबको याद है, लेकिन चैत्र कृष्ण नवमी को याद करना जरूरी है। अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, विरासत को, अपनी उस प्राचीनता को रखना है। 2650 में नहीं समेटना है, जैसा सरकार ने करा है। देख रहे हैं अयोध्या के दर्शन करा रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी टीम ने दर्शन किए थे, वहीं के दर्शन आपको भी करा रहे हैं। जगह जगह अरे बड़े बाबा के पास हैं, गोलाकोट के अंदर हैं, 52 गजा में हैं, मांगी तुंगी में हैं, बहुत ही जगह जगह हैं। हमारे गोपाचल में दिखाए थे ना आपको, कैसी प्रतिमा की हालत हो रही है, रुशरा हो रही है, बरूबरी वाली। ऐसे हैं, देख रहे हैं अयोध्या के दर्शन। हाँ, चैत्र कृष्ण नवमी को जरूर दर्शन कीजिए। पर आज बात करें आपके तप कल्याणक भी है उसी दिन। पर तप कहाँ किया था? आज उसी गोल की पोल की ढोल क्या कुछ भी को खोलम खोल कर रहे हैं। उसी जगह पहुंचते हैं, सीधा प्रयागराज। तो हाँ, हम आ गए सीधा प्रयागराज, वहीं जहाँ कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था। 63 करोड़ लोग आए थे यहाँ पर, 100 देशों से आए थे। पर हाँ, उसी जगह पर देखते ना, जैसे राजा श्रेयांश ने हस्तिनापुर के अंदर जब आहार दिया तो आहार अक्षय हो गया था, दिन बन गया अक्षय तृतीया। और यह वट वृक्ष जिसके नीचे उन्होंने तप किया था, वह बन गया अक्षय वट वृक्ष। देख रहे हैं यहाँ पर एक खड़गासन, बहुत सुंदर श्वेत, बहुत सुंदर कारीगरी की प्रतिमा, छोटी सी इस तरह से जिनाले में है, और नीचे एक शिलालेख उसके बारे में लिखा है। बस आज यहीं से कहानी है, और यहीं की बहुत बड़ी लुभावनी शान की बात नहीं है। क्या हुआ है? कहते हैं बदलते हैं रुतबे कैसे कैसे, 6 महीने में क्या हो गया है। आज वही दिखा रहे हैं कड़वा सच, जो हमें आंखों से दिखता नहीं है। पर चैनल महालक्ष्मी का प्रयास है कि कभी कभी कुछ देख लिया करो, अपनी आंखों को खोल के रखा करो। डुबकी मारने हमारे कई जैन वही गए थे, अरे अडानी तक गए थे और नीचे से भी गए थे, पर किसी ने इस अक्षय वृक्ष की हाल नहीं देखे थे। पर यह है 6 माह पहले का दृश्य, शिलालेख में नीचे प्रमाण के लिए आज भी लिखा हुआ है, जो 10 बरस से कम देखा रहा है। ध्यान से पढ़ लीजिए इसे आप। इसमें साफ लिखा है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, इन्होंने यहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त किया। यह केवल ज्ञान कल्याण का वट वृक्ष है, जिसे अक्षय वृक्ष कहते हैं। कहते वर्षों के कठोर तो क्या 72 कलाओं के माहिर, हर कला के अंदर निपुण थे, वैसे हमारे प्रथम तीर्थंकर थे। और उन्हें इसी जगह पर तप करते करते अनेक वर्षों के केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। आज कह रहे हैं ध्यान से एक कस के तमाचा गाल पे इतना मार दीजिएगा कि कोई ना कोई 5 में से 1 उंगली तो छपी जाए, और तब तक छपी रहे जब तक आप अपने जीवन के अंदर एक संकल्प ना ले लें कि अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, और इस तरह जो हो रहा है इस पर आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नहीं तो उसको मल मल के लाल करके रखिएगा। देख लिया आपने शिलापट भी। अब इसका दिखाते हैं 6 महीने पहले का चित्र है ये। अब 6 महीने में क्या क्या हुआ है। अरे हम तब की बात नहीं करते, मुगलों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, और 7वीं सदी में क्या हुआ था, वह नहीं बात कर रहे। आज हम 2025 की बात कर रहे हैं, 24 से शुरुआत कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आ गए हमारे उत्तर प्रदेश के डबल इंजन सरकार वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जबान भी अटक जाती है, बोलने को मना करती है। शिलापट हट गया था। और फिर आए हमारे कुंभ से पहले मोदी जी। तब तो यहाँ पर फूल लगा दिए गए। देखते हैं चित्र जरा पहले एक बार, कैसे बैठे थे, क्या ध्यान था, क्या मग्न था। एक बार बेहतर क्लोजअप देख लीजिएगा कि वहाँ पर दूसरी वैदिक परंपराएं भी रखी हुई हैं, मूर्तियाँ रखी हैं, यहाँ भी रखी हुई थी शिलापेट। हमने समझा कि प्रधानमंत्री आए हैं, इसलिए यहाँ पर सजाने के लिए फूल लगाए हैं, और फूलों के नीचे शिलापट। तब क्या हो, कोई बात नहीं है, पर देखा कि फूल वहीं तक लगे थे जहाँ तक शिलापट था, और उसके बाद साफ था। आपको चित्र दिखा रहे हैं, इसलिए क्या राज है, क्या जैनों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या जैन अल्पसंख्यक में भी अतिरिक्त आज गुनाहगार हो रहे हैं। क्या उनके इतिहास को या तो मिलाने की कोशिश है कि गंगा को सागर में मिलकर बराबर कर दी जाए, या फिर उसको नदी को ही सुखा दिया जाए। हाँ, मोदी देख रहे हैं आप, इधर बैठे थे आराम से, आते आते हाथ जोड़े, चिंतन के नहीं, उन्होंने अपने जो प्रतिमाएं थी उनको किए थे। कोई बात नहीं है, अपने अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म बढ़ रही है, पर दूसरे धर्म को नकारिए मत। यह धर्म प्रधान देश है, सबको यहाँ पर अपने अपने धर्म के अनुसार जीने का, मानने का, तय करने का, रखने का, उसी तरह पूजने का अधिकार है। इसलिए किसी दूसरे के बारे में हमें ऊँगली उठाएं, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल एक ही है। पर यहाँ क्या हुआ, मोदी जी के बाद अब वह दिखाते हैं, कुंभ से पहले के दर्शन कराते हैं। कि फिर हमने सोचा है फूल हटे हैं, फूल तो हटेंगे ही, मोदी जी गए, फूल हटेंगे। और तब क्या हुआ, बस जो देख रहे ना यही हुआ। शिलापट वहाँ नहीं था, यानी शिलापट दबाया नहीं गया था, शिलापट हटा दिया था। दृश्य देख लीजिए आप यहाँ पर।
लेकिन यह तो कहते हैं इंता हो गई जब देखा गया प्रतिमा तो थी, लेकिन जब कुंभ आया तो क्या खेला खेला गया। आप में से हम में से कोई इसको देख नहीं पाया, क्योंकि हमें तो डुबकी ही लगानी थी, बस अपने पाप धोने थे। गजब की बात है, शरीर कभी धुला नहीं, पाप धुल जाएंगे। बस हमें मिथ्यावाद के अंदर इतना ही ज्ञान सीखा है। तभी तो कहते हैं प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलता है, झोली हमारी खाली रहती है, क्योंकि हम अपनी अंतर यात्रा तो करते नहीं हैं, बाहरी शरीर बस सामने आगे सोचते हैं धुल गया। पर हाँ, क्या हुआ उसके बाद, वह दृश्य देख के चौंक उठेगी हमारे साथ। आप में से कितने गए थे प्रयागराज? 64 करोड़ लोग गए थे, उसमें 5, 10, 25, 50, 1 लाख तो जैन समाज भी होगा, जरूर होगा, पक्का होगा, क्योंकि हमने आज तक अपने को अलग धर्म में माना ही नहीं है। और कोई बात नहीं, आपने जाना ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर, देख लीजिए, देखा दिख रहा है, और यहाँ तो आदिनाथ प्रतिमा दिख ही नहीं रही है। बस यही बता रहे हैं, यहाँ से शिलापट भी नहीं, वह आदिनाथ प्रतिमा भी जिनाले के साथ गायब है। कुंभ के समय कुछ ऐसा ये दावा किया जा रहा है, जिन्होंने हमें विभिन्न तरह के चित्र भेजे हैं। चैनल महालक्ष्मी इसकी पुष्टि तो नहीं करता है, पर जो सामने दिखता है उसके बारे में कहता है कि क्या ऐसा ही हुआ, जनवरी से लेके ये खेला खेला गया। ममता जी वहाँ कहती है खेला खेला गया, पर यहाँ तो हमें लगता है यहाँ खेला गया, क्योंकि इसके बाद जब 3 दिन पहले हमने एक आदमी से कहा कि तुम जाओ और ये जान करके क्या हो कि वहाँ पर अब क्या है, जब वहाँ से कहते हैं सब कुछ समाप्त हो गया है, तो क्या शिलापट है। तो उसके बाद जो तस्वीर 3 दिन पहले की आई है वह आपको दिखाते हैं। जिसने चेहरे से पीछे फ़ोटो खींची है उसके चेहरे को हमने वहाँ काला कर दिया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसको ही पकड़ के कहते हैं बड़ी मछली को बचाने में छोटी ना फंस जाए, इसलिए उस जगह को काला करके दिखाते हैं आपको। वह दृश्य अब ऐसा कैसा है। आप में से कुछ तो बोर हो रहे होंगे, कुछ इतिहास के बारे में समझ रहे होंगे, क्या दिखा रहा है गोल टोपी वाला, क्योंकि हमें ना आज सिर्फ टोपी वाला नहीं, कुछ तो गोल टोपी तक कह देते हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो कड़वा सच ही कह पाते हैं। देख रहे हैं दृश्य आप, ये दिख रहा है आपको ये। अब आदिनाथ जी की प्रतिमा है, जिनालय है, वैदिक परंपरा की प्रतिमाएं हैं। अब बीच में एक दान पात्र आ गया है, नई एंट्री हुई है। किस तरीके से हमारे मंदिरों के आसपास कैसे बदलाव होता है, 6 महीने का चित्र दिखा दिया आपको कि 6 महीने में कैसे होता है। प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कुछ होता है, प्रतिमा हटती है, शिलापट हटता है। शिलापट वो देखो साइड में दिख रहा है, कोने में टेढ़ा पड़ा हुआ है शिलापट दिख रहा है ना। आज शिलापट यहाँ है, धीरे धीरे सरक खिसक खिसक करके वह हट जाएगा। पीछे देखा उसके पीछे कुछ प्रतिमा भी हैं, और वह प्रतिमाएं आगे आगे आती जाएंगी, जिनालय हटता जाएगा। हकीकत इसलिए बता रहे हैं, आज तक के जन्म साथ ऐसा ही हो रहा है। अक्षय वट के नीचे से अक्षय का तप करने वालों का नाम ही हट रहा है। आज अगर संस्कृत ऐसा हो रहा है तो इसको रोकेगा कौन। सरकार पर विश्वास मत कीजिए, प्रशासन से उम्मीद मत रखिए, पुलिस को साथ देगी यह मत सोचिए। अगर अपने पैरों पर खड़े होकर इस वजूद को संस्कृत बचाना चाहते हो तो खुद उठ के खड़ा होना होगा। शेर के बच्चे हो तो शेर की तरह रहना सीखना होगा, बकरी की तरह मिमियाने से कुछ नहीं होगा। अपनी बात को, अपने वजूद को कहने के लिए संकल्पित, हर को कलम उठानी होगी, हर को आवाज़ उठानी होगी, तब जाके अपनी संस्कृति बचा पाओगे। आज अभी इतना 6 महीने में दिखाया है, ये रंग 6 महीने का है, आगे 6 साल में क्या होगा कुछ नहीं मिल पाएगा। एक कहते हो जिनका जन्म तब के शोर मचा रहे हो, उनके केवल ज्ञान की जगह धरा खत्म हो जाएगी। जो माता ने मंदिर बनाया बस वहीं पर सिमट जाओगे, उस मंदिर तक जो अक्षयवट है खत्म हो जाएगा। बहुत लंबी बात सुन ली प्रयागराज की आपने। दूसरी खबर पे आते हैं, सीधा इंदौर पहुंच जाते हैं, जहाँ हाँ क्या था वो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 4 दिन बाद बता रहे हैं, सॉरी लेट बता रहे हैं, पर हाँ काम की बात है, जो महिला दिवस से नहीं रोज की बात है। ये देख रहे हैं 5 प्रतिभा स्थली हैं जो गुरुवर्ग, 2000 से ज़्यादा छात्राएं पढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असली तो यहाँ दिखता है। खास बात क्या है, यहाँ पर जो पढ़ाने वाली दीदियां हैं 20 तो एमएड है, 21 बीएड है, एमटेक है, सीए है, एमलिव है, बीलिव हैं, ऐसी हैं। कोई उद्योगपति की बेटियां हैं और कुछ रत्न कारोबार करने वालों की हैं। ऐसी 450 है यहाँ पर जो निःशुल्क 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क सेवा दे रही हैं। ऑब्जर्वर के रूप में जब पैसे मिलते हैं उन्हें तो वह भी बेटियों पर खर्च कर देती हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि बेटियाँ हों तो 6 तो बेटी ऐसी है जो यहाँ से बड़ी बड़ी होते हुए अब पढ़ाना फिर शुरू कर दे रही हैं। इन सब को बार बार नतमस्तक हो गए, इन्हें सब दीदी पुकारते हैं श्वेत वस्त्र में, और कोई अपने को पहचानते हैं। इस तरीके से आज उस अर्ध ताकत को मजबूती दे रही हैं और देखने में इतने बड़े बड़े घरों की होने के बाद बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। धन्य दे रहे हैं आज, इसलिए इनको याद करें क्योंकि भास्कर ने इनको फ्रंट पेज पर छापा इंदौर के अंदर दिखा रहे हैं।
अब तीसरी खबर की बात करते हैं। आदर्श नगर दिल्ली की बात करें, यहाँ के मंदिर के बंदर, यहाँ यही मंदिर आपको बताया भी था कि यहाँ पर 1 मार्च की रात थी, बल्कि 1 मार्च की सुबह की बात है। अभिषेक के लिए आ रहे थे, लाओ भाई लाओ, जल्दी लाओ अभिषेक के कलशा लाओ। 4 कलश, आज कोई नहीं मिल रहा था। जो माली श्याम शुक्ला कह रहा है, आज वहाँ रखे कलशा यानी कि 50-50 ग्राम स्वर्ण के कलश थे। लाखों की उम्मीद थी, लेकिन ढूंढते रहे, नहीं मिले। चलो कैमरा देखते हैं तो मालूम चला उसकी हार्ड डिस्क भी गायब है। सीधा निशाना उसी पड़ा, क्योंकि वही 7 कमेटी के लोग और 8वां वह है। इसके अलावा नवा कोई नहीं जानता कि कलश वह कहाँ रखे जाते हैं, कहाँ से रोज लाता है। नहीं मिले, ढूंढते रहे, उसको लेके गई पुलिस और 8 मार्च को फिर यह पत्र दिया गया। देख रहे हैं पत्र, यह पत्र दिया गया पुलिस को कि भाई कैसे काम कर रहे हो, आपको ये लग रहा शक उसके ऊपर था। तो पुलिस का जवाब ये है, श्याम चरण शुक्ला जो 32 साल का है माली, बार बार रोज़ पुलिस बुलाती है, कहते हैं कभी कभी डंडा बजाती है, पर वो कहते हैं हमने कुछ नहीं कर पाए, इस पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो कल ही की बात है, कल शाम को फिर थाने में पहुँचे। 2 दिन पहले 150 लोग पूछते समाज के कि अगर आपको इससे कुछ नहीं मिल रहा है तो चोर करने वाला है वो ढूंढिए। कहते आप पहले आपने कहा था हमने इस पे, इसलिए। गजब की बात है, आज पुलिस क्या कर्तव्य निभाती है, अभी तक पहचान नहीं पाती है। हार्ड डिस्क गायब है और उसमें से दिल्ली की पुलिस ऐसा कर जाती है, तो फिर सोचिए कहाँ क्या हो सकता है, कुछ समझ नहीं आता है। अभी तक खाली हाथ है। कुछ समय पहले तीक्षेत्र कमेटी के साथ चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी, कहाँ, बिल्कुल नीचे कन्याकुमारी। वहाँ पर ना आचार्य वसुंधरा जी ना, उन्हीं की सुयोग्य शिष्या, जय शिष्या गणनियारी का गुरु नंदिनी माता जी, उनके दर्शन किए थे। और वहाँ पर एक नए मंदिर की मूर्ति, हमने कहा भी था ये नया मंदिर क्यों, तब वो मालूम चला वहाँ तो रोज़ सैकड़ों में जैन आते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, और हो तो कहते सोने पर सुहागा हो जाए। और अब इस रविवार को जो आ रहा है, जी हाँ, उसी दिन पिछी परिवर्तन दिवस होता है, दीक्षा दिवस उन्हीं का। और साथ में खास बात है, नई प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक भी होगा, 3 in 1। उनके लिए जो वहाँ पर कन्याकुमारी में 3 सागर का संगम देखने जाते हैं, उनके लिए एक रास्ता बढ़िया है। कहते हैं यहाँ पर महामस्तका सोने पर सुहागा कर जाते हैं। जरूर आइएगा, देख लीजिएगा। जाते जाते 5वीं खबर पर आते हैं और आपको अब तमिलनाडु की सैर कराते हैं। कन्याकुमारी वहीं पर है, वहीं की तो बात कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिरों में खास बात है, जो चैनल मार्च में देखा, जगह जगह मंदिरों में इसे कहते हैं अष्टमंगल दीप प्रार्थनाई, मोटी भाषा में आरती। कुछ दिखा रहे हैं आपको। आरती की तैयारी में वहाँ लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। और इस तरीके से अष्टमंगल के साथ किस तरह आरती होती है, आपको एक रूप दिखाते हैं। ये पारंपरिक रूप से अष्टमंगलों की आरती किस तरह होती है, एक नया रूप चरणबद्ध कुछ दिखा रहे हैं आपको। नहीं तो इसको पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं। वहाँ की अलग परंपरागत आरती इस तरह से होती है, हम में से कहीं जान नहीं पाते। दीपक जलाया, 11 जलाए, 8 जलाए, 7 जलाए और शुरू हो गई है वदी मंगल आरती। नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ एक गजब रूप से इस तरह अधिकांश पुजारी करते हैं। आपको बता दें, वहाँ पे हम लोग अभिषेक नहीं कर पाते, ज़्यादातर अधिकांश पुजारी करते हैं। बहुत कम मौके मिलते हैं जब हम कर पाते हैं। फिर मिलेंगे आपके पास कोई नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।